मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में शहीद वॉल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने शहीद वॉल पहुंचकर देश के अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने शहीदों की स्मृति में एक एक वृक्ष लगाया है, एक दीपक प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मंत्री नंदी और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने शहीद वॉल पर लगे सभी शहीदों के चित्र को नज़दीक से देखा और हमेशा यहां आने की इच्छा प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने मंत्री के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, जिसमें शहीद वॉल परिसर में अमर ज्योति स्थापित करने की मांग की गई। इस पर मंत्री नंदी और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने आश्वासन दिया है कि वे इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे और इसमें यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की चीज़ यहां पर हो। और यहां पर जिस तरह से मंत्री नंदी ने और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने वृक्षारोपण किया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाया है और इसमें भाग लिया है, वहीं इस मौके पर कई समाज सेवी भी मौजूद थे। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर मंत्री नंदी का और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का, आइए दिखाते हैं आपको। मैं आयोजक समिति को, भाई वीरेंद्र पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। अगर वहां से शुरू करते हैं हम लोग, तो सभी जाति धर्म मजहब के आजादी के दीवानों ने, जो प्रयागराज की धरती के लोग, उन सब का नाम यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। उनको याद करके हम सब ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, उनकी सोच में जो जन कल्याणकारी योजनाएं, कि एक पेड़ माँ के नाम 140 करोड़ लोग लगाएंगे अपनी माँ के नाम से, तो 140 करोड़ पेड़ लगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखा है। सरकार ने शहीद वॉल को सजाया महाकुंभ के दौरान, मगर अब अमर ज्योति की मांग उठ रही है, तो उसके लिए क्या प्रयास? निश्चित रूप से जो मांग उठ रही है, ये जायज मांग है और आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई भी जायज मांग को पूरी करने में पीछे नहीं हटते हैं। और अभी आपने कुंभ देखा है, पूरी दुनिया ने कुंभ को सराहा है, कुंभ के मैनेजमेंट को सराहा है। निश्चित रूप से जो ये काम यहाँ की टीम ने किया है, भाई वीरेंद्र पाठक जी के नेतृत्व में, इस टीम के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये लिख करके देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक। ये दोनों चीजें की परंपरा तो है ही है। अमर ज्योति की भी परंपरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्थलों पर होती है और चेंजिंग ऑफ द गार्ड जो आप कह रहे हैं, वो भी सेरेमनी ये विश्व भर में होती है, ये परंपरा है। तो ये डिमांड गलत नहीं है, डिमांड बहुत ही सकारात्मक है। और लेकिन थोड़ी सी प्रयागराज के लिए, भारत के लिए तो अनयूजुअल नहीं है, लेकिन प्रयागराज के लिए थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गैस की सप्लाई कोई बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल या कोई देगा, या गवर्नमेंट उसके लिए प्राविधान करे। तो इसके लिए, क्योंकि नई डिमांड है, ये रेगुलर नहीं आती है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बिना होमवर्क के बोलना ठीक नहीं होगा। हम लोग, हमारी आदत नहीं है कि मैं जब कोई चीज अनाउंस करता हूं तो यानी वो 100% 24 कैरेट में होने जा रही है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे और मजबूती से प्रयास करेंगे, और ये ऐसा एक मुद्दा है जिसके लिए प्रयास करने में गर्व भी होगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब मैं इसके लिए यहाँ कमेटी के जितने लोग हैं, पाठक जी और पिंडीवासा जी, सारे लोग जो इस शहीद वॉल के शुरुआत से जुड़े हुए हैं, मैं सुधीर जी, मैं सबको कहूंगा कि बहुत, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमेटी के लोगों को कि आपने मुझे इस बहुत ही प्यारे प्रांगण से, जो दिल गर्व हो जाता है जब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ इन बोर्ड्स को, इन
इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता हूँ कि आज आपने भी मुझे जोड़ दिया इससे। जब भी यहाँ आऊंगा जीवन भर और इस पेड़ को देखूंगा बड़ा होता हुआ, फलता फूलता, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं भी इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आशिक हैं, जो यहाँ पे कमेटी के लोग हैं, उनके साथ मैं भी जुड़ गया। शहीद के नाम से पंडित शब्द हटाया गया, आपके संज्ञान के बाद पुनः उसको जोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे कि मैंने उस समय भी कहा था कि ये बहुत ही गलत काम किया गया था, ये बदतमीजी थी और इसको हम लोग ब्राह्मण समाज बहुत आत्मसम्मान वाला समाज है, अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन इस तरह की बदतमीजी को हम लोग बैठे बैठे सहेंगे भी नहीं। और अगर ये नहीं होता तो इसके पीछे आंदोलन होता। मैं नगर निगम को इसकी संवेदनशीलता को समझने के लिए और तत्काल इसके पहले कि विस्फोट होता इसको रिपेयर कर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि अगर ये ना होता तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता। और आगे भी मैं कहूंगा कि इस तरीके के जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो नाम हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी को, इनको प्यार से लोग पंडित जी बुलाते थे, और जैसे चाहे ये ठाकुर रोशन सिंह जी हैं, उनको ठाकुर रोशन सिंह बुलाया जाता था। इन तरह के नामों के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने जो मन में जो जातिवाद भरा हुआ है, जो किसी समाज के खिलाफ, उसको मन में ही रखें, और अगर बाहर लाएंगे तो उसका फिर हम लोग प्रतिक्रिया भी होगी उसके खिलाफ। सावन पर एक बार फिर से प्रयागराज की सरजमीन ने गंगा जमनी तहजीब की अद्भुत तस्वीरें पेश की है। दशाश्वमेध घाट पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्त कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। न सिर्फ फूल बरसाएं बल्कि खाने पीने की सामग्री वितरित की गई है। मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ आए हैं। कांवड़ियों भाई के लिए कई किलोमीटर सफ़र तय करते हैं, पैदल कष्ट सहते हुए यहाँ आते हैं। उनकी आस्था पर हम सम्मान करते हैं और ये हमारा भी कर्तव्य है कि जब वे हमारे शहर में आते हैं तो हमें सम्मान और प्रेम से उनका स्वागत करें। और लोगों ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश जाए कि जिसमें देश प्रेम, आपसी भाईचारा और मेलजोल झलके। हिंदू मुस्लिम के बीच फासले कुछ लोग पैदा करना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम कल भी भाई थे और आज भी भाई हैं और कल भी रहेंगे, यही प्रयागराज की पहचान है। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई दी और कांवड़िए भी खुश दिखाई दिए और उन्होंने भी इसकी सराहना की। और क्या कुछ कहना था मुस्लिम समुदाय के लोगों का और शिव भक्त कांवड़ियों का, आइए दिखाते हैं आपको प्रयागराज की ये खास तस्वीरें। जी क्या संदेश जाता है, क्या कहें? हम यहाँ पर घाट पर आए हैं और अपने शिव भक्तों की स्वागत करने के लिए, और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे लोगों के मन में जो हिंदू मुस्लिम जो चलता रहता है वो बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान जो भाई हैं सब हिंदू मुस्लिम मिलकर हम हर त्यौहार मनाएं और हर तरीके का जो है जो उनके मनों में कहीं पास भी गंदे जो विचार हो उसको खत्म करके एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भाई बहन हैं कहीं, और हम लोग हर त्यौहार मनाने के लिए सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने शिव भक्तों की हमने स्वागत किए हैं और पुष्प बरसाया है, पानी का वितरण किए हैं और जो है बिस्किटें वितरण किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हर साल हर दफे जब तक हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार है और हमेशा इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि ये त्यौहार मनाएं। क्या कहेंगे? ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से पुष्प वर्षा की गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष सब एक साथ यहाँ भाईचारा बनाए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा बात। कितना बड़ा संदेश जाता है यहाँ से? यहाँ से बहुत बड़े संदेश जाता है हिंदू और मुसलमान के प्रति कि एकता बने रहे। कैसा लगा आप लोगों को पुष्प वर्षा करके? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? अंकित सिंह। दिया है और आप लोगों ने याद क्या किया? आज हम लोग ने पुष्प वर्षा की है अपने कांवड़िया भाइयों के लिए जो बहुत दूर का सफर करके आते हैं। यहाँ पे एक आस्था है उनकी, एक आस्था के उसके आते हैं और आज हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुष्प वर्षा करके और खाने पीने की सामग्री उनको वितरित करके हम लोग ने एक संदेश दिया है समाज में कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो हमेशा कायम था, कायम है और कायम रहेगा। मेरा नाम तनवीर शरीफ है। पुष्प वर्षा की गई है, क्या कहेंगे कि कितना अच्छी पहली? दशाश्वमेध घाट पे
मुस्लिम भाइयों द्वारा कांवरियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया, पुष्प वर्षा की गई। इससे लोगों में अच्छा संदेश जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा और देश की शक्ति बढ़ेगी। कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। महादेव इनके परिवार कृपा बनाए रखे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में अपना परचम लहराने वाले मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्राओं का आज जहां प्रयागराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर आरिस कादरी के द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कर स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अरबिक डिपार्टमेंट की एचओडी सालिया रशीद ने शिरकत किया। वहीं नीट की परीक्षा में मुस्लिम समाज के 5 छात्रों ने परचम लहराया तो एक छात्रा ने भी अपना नाम रोशन किया है। वहीं नीट क्वालिफाई करने वाले छात्रों का कहना है कि अपनी पढ़ाई पर लगातार कंसंट्रेट करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। वहीं डॉक्टर आरिस कादरी का कहना है एक समय कम खाएं मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, और ऐसे में बच्चों में भी काफ़ी उत्साह था। उनका कहना था कि ये परीक्षा हमने जब पास की है तो हमारे पेरेंट्स को भी हम पर गर्व है और वो खुश हैं, और हम भी चाहते हैं कि हर कोई इस परीक्षा में पढ़े और आगे बढ़े, और हमारे समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऐसे में सभी यहाँ पर सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया गया, और उनको यहाँ मेडल्स और सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए, हम लोग असल में इस एज से निकल के इस एज तक आ गए। हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि करेले में बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और माहौल चेंज हो रहा है और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोहल्ले में एक साहब ने बच्चों ने सीए का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उनके लिए फेलिसिटेशन का सेरेमनी रखी थी। तो बहुत सारे लोग इस तरह से खुश होते हैं कि हमारे कौम के कुछ बच्चे हैं जो निकल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में वो सर्विस के लिए तैयार रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि हमारा कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो, इसीलिए हमने अंडर प्रेमिसेस किया प्रोग्राम कि एक छोटा सा प्रोग्राम हो, कुछ चंद लोगों के बीच में जो कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं और कुछ जो मेडिकल फील्ड से हैं, सिर्फ हमने उन्हीं को बुलाया है। और ये एक मकसद था कि गवर्नमेंट इसमें मैसेज जाए कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों की कदर सब जगह होती है। देखिए, मुस्लिम समाज के वो बच्चे दूर होते जा रहे हैं जो हैंड टू माउथ हैं। बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम समाज में लोग हैं जो अगर हम कहें कि बहुत अच्छी फैमिली से नहीं हैं और गरीब घरानों से हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाती है कि उनको लगता है कि घर चलाने के लिए बच्चों को मेहनत करना ज़रूरी है। 2 वक़्त की रोटी खाना, भाई देखिए पेट नहीं पलेगा, पेट खाली रहेगा तो ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई काम कर सकता है। तो उन मुस्लिम घरानों में मजबूरी है कि वो बेचारे जो है पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कूल खोले हुए हैं जहाँ 8 तक खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, पढ़ाई भी होती है और गवर्नमेंट खुद भी इतना ध्यान दे रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, सीपीआई जैसे स्कूल्स हैं जो कि बिल्कुल मॉडर्न को टक्कर दे रहे हैं। इस बार तो मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने समर वेकेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए, मतलब हमने बचपन से लेकर आज तक नहीं सुना था कि गवर्नमेंट के कॉलेज में समर वेकेशन कैंप हो। तो मैं मुस्लिम समाज के सभी लोगों को से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, 2 वक्त की रोटी भले ना खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये है कि जो बच्चे अभी 10th में हैं, 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, तो चूंकि इन बच्चों ने बहुत मेहनत करके ये हासिल किया है ये मकाम, तो यहाँ से ये पैगाम निकले कि उन्हें भी कुछ कर दिखाना है। हमारा खास मतलब ये है कि वो गाफिल ना हो, वो इस तरफ कैसे जा सकते हैं, इनसे सबक लेंगे। सबसे पहले अगर मतलब कोई भी लड़का अगर या लड़की अगर इस फील्ड में आ रहा है तो उसे ये चाहिए कि मतलब इसमें पेशेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि मतलब हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अटेम्प्ट देते हैं और उसमें आप कुछ नंबर से रुक भी जाते हैं, तो होता यही कि आदमी मतलब उसको छोड़ देता है या फिर कोई अदर फील्ड में जाके वो तैयारी करने लगते हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए कि उनके पास पेशेंस होना चाहिए, और अगर 1-2 अटेम्प्ट लग रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो फिर जब आपका निकल जाएगा तो फिर वो वर्थ इट होता है। और जैसा आपने पूछा इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ उस ज़ात का जिसको मतलब ये दिन देखने को नसीब फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद अगर
हम किसी का शुक्र अदा करना चाहेंगे तो हमारे वालिदैन और उसके मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जो कुछ खास अच्छे दोस्त यूसुफ अख्तर। तो मतलब बहुत अच्छा होता है जब एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की होती है। मैंने एक एग्जाम दिया था लेकिन उसके बाद ही मतलब पेरेंट्स को लगा कि मतलब हाँ केपेबल है, मतलब कर सकते हैं और मेरा एम भी था कि मुझे ये करना है, तो पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था और मैंने यहाँ से नहीं करी, मैं मेडिकल मैं फॉरेन कंट्री से कर रही हूँ अफगानिस्तान से। वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वही करना है तो और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें तो आप कर ले जाते हैं। सेवा तो करनी है, आपको पूरा टाइम अपना डेडिकेशन इसी की तरफ देना रहता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अब यही रहती है, आपको वो पहले से ही माइंड मेकअप कर लेना रहता है कि आपको इधर जा रहे तो आपको पूरा टाइम इधर ही देना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो हम फारिग हैं इम्तियाज़। कोई भी चीज़ तब तक होती है जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। आप अपना हार्डवर्क जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे तो जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं आप बस हार्डवर्क करो और आप भी एक दिन ऐसे ही आके आपको भी फेलिसिटेट किया जाएगा। भाई मेरा हुआ है। मैं सबसे पहले तो ये एडवाइस देना चाहता हूँ, नीट ऐसा पेपर है जिसमें कंटिन्यूटी आपकी बड़ी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ें और 2 दिन नहीं पढ़ें, कंटिन्यूटी नीट के लिए बड़ी मैटर करती है। शुक्र है इसके लिए। बहुत शुक्रिया करूँगा डॉक्टर आरिस कादरी का जिन्होंने टाइम निकाल कर हम लोगों को अप्रिशिएट किया। और दूसरी बात आपने कंसंट्रेशन की बात की, तो कंसंट्रेशन तो बनाना पड़ता है, मतलब बिना कंसंट्रेशन के तो एग्जाम निकालना मुश्किल है। और श्रेय की बात है कि मेरी माई का सपना था, मेरी मम्मी का सपना था कि डॉक्टर बने, तो मेरा डॉक्टर। सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो पापा हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ माई सिलेक्शन है, तो और अच्छा लग रहा है। नगरी प्रयागराज में 18 जुलाई 2025 को थाना कौंदियारा क्षेत्र में एक सुनियोजित लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 अभियुक्तों को एक घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लगभग 35 लाख रुपए धातु और ज्वेलरी नगद रुपए 79,870 रुपये लूट लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर थाना कौंदियारा पुलिस और SOG सर्विलांस सेल यमुनानगर जोन की संयुक्त टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 20 जुलाई को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण कर लिया है। घटना की योजना पूर्व में बना ली गई थी। आरोपी पहले से ही रेकी कर चुके थे। 18 जुलाई की सुबह आरोपियों ने महिलाओं को अकेला पाकर घर में प्रवेश किया, उन्हें बंधक बनाया और ज्वेलरी व नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस की सर्विलांस व तकनीकी सहायता से वाहन और ट्रक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में कुल 35 लाख रुपए की ज्वेलरी, 79,870 रुपये नकद, एक लूट का मोबाइल, 4 मोबाइल अभियुक्तों के और एक वाहन व 3 बैग भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और DCP विवेक चंद यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस लाइन में सभी अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए 18 जुलाई 2025 को करीब 9:30-10 बजे के आसपास जारी थाना कौंदियारा में स्थित एक आवास में 2 अज्ञात लोग घुसे थे और उसके बाद जैसे ही उस घर में वो चोरी कर रहे थे, उसके बाद उस घर की जो महिला है वो वापस आई। उसके बाद उन्होंने उस महिला के साथ हाथापाई करके उनको एक कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद लूटपाट करके वो दोनों लोग वहाँ से फरार हो गए थे। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना कौंदियारा की पुलिस और उसके साथ साथ जो SOG टीम है वो सभी सक्रिय हुई और सभी को जो है लगाया गया। बड़ी तत्परता दिखाते हुए उन्होंने पूरी घटना का बहुत जल्दी ही अनावरण कर लिया है और 100% जो लूटा गया सामान है उसकी बरामदगी भी कर ली है। जो घटनाक्रम निकल के आया है वो इस प्रकार से आया है कि इस पूरी घटना में कुल 5 लोग सम्मिलित रहे हैं, जिसमें से कि इसका जो मुख्य साजिशकर्ता विपिन केसरवानी है वो उन पीड़िता के मौसेरी बहन का हस्बैंड है। वो इनके घर पे कुछ बार आना जाना जब उसका हुआ तो उसने कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी कर ली थी और ये योजना बना ली थी इनके घर पे ये सारा सामान, ये सारी घटना को कारित करने का। ये उसने डिस्कस किया अपने एक दोस्त अरुण से। ये विपिन और अरुण दोनों यहीं प्रयागराज के रहने वाले हैं
और उसके बाद अरुण के माध्यम से अरुण के जानने वाले 3 अन्य उसके इस घटना में शामिल साथियों को यहाँ बुलाया गया, निखिल, आसिफ और उत्तम को। घटना वाले दिन ये पांचों लोग विपिन केसरवानी की I-20 गाड़ी से बैठ करके घटनास्थल के करीब 500 मीटर पहले तक गए हैं। वहाँ पे उत्तम जो है वो जो पीड़िता है उनके हस्बैंड के दुकान के सामने रेकी करने लगा है उसके हस्बैंड की को देखने के लिए, और ये 2 लोग आसिफ और निखिल घर में घुसे हैं और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और इस पूरी घटना का बहुत ही त्वरित रूप से अनावरण करते हुए थाना कौंधियारा और एसओजी की टीम ने जो सारा सामान लूटा हुआ था, पीली धातु, सफ़ेद धातु की बहुत सारी वस्तुएं थी, करीब 90,000 रुपये के आसपास कैश था, इन सभी चीज़ों की रिकवरी करी है। एक मोबाइल भी गया था, उसकी भी रिकवरी करी है। इसके साथ साथ जो घटना में प्रयोग I-20 कार्ड थी उसको भी बरामद करके उसकी कार्रवाई की जा रही है। और इस त्वरित कार्रवाई के लिए, पूरे वर्कआउट के लिए, 100% रिकवरी के लिए जो एसओजी टीम है और थाना पुलिस की जो टीम है उन सभी को पुरस्कृत भी किया जा रहा है 10-10 हज़ार रुपये के इनाम से। संगम नगरी प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के मेहराबाद निवासी अल्पना राय ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में एक अहम प्रेस वार्ता कर अपने साथ हो रहे अन्याय का मामला उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंगों ने थाने स्तर पर हुए समझौते को तोड़ते हुए अब घर में घुसकर जबरन सामान उठा ले गए हैं और पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की है। अल्पना राय ने बताया कि वर्ष 1952 में उनके ससुर मेहराबाद स्थित एक मकान में रह रहे थे। उस मकान का मामला फ़िलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जिस मकान में उनके ससुर रहा करते थे उसके असली मालिक का कोई संतान नहीं था, लेकिन उनके निधन के बाद एक महिला ने उनकी संपत्ति पर दावा कर दिया, जिसके बाद लेकर मुकदमा अदालत में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय पूर्व उस संपत्ति पर एक कथित अधिवक्ता को सौंप दिया गया, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। अल्पना राय के अनुसार 28 जून को कुछ लोग उनके घर में जबरन घुसकर उनका सामान लाद कर अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद उन्होंने कैंट थाने में शिकायत की, जिसके बाद थाने में दोनों पक्ष को बुला के मौजूदगी में समझौता हुआ। स्थानीय चौकी प्रभारी ने ये चेतावनी दी थी कि कोई भी पक्ष शांति भंग नहीं करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और उनको पुनः कब्जा दिला दिया था, उनका सामान वापस करा दिया था। इसके बाद जब 10 दिन पूर्व बाद फिर कुछ लोग उनके घर पर धावा बोल दिया और उनका सामान जबरन उठा ले गए। पीड़िता का आरोप है कि इस बार भी जब वे थाने पहुंची तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं की गया है और उनका मदद की। उन्होंने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले को सिर माथे पर लेने को तैयार है, लेकिन दबंगई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला ऐसा है सर कि थाना कैंट के अंतर्गत बेली चौकी आती है, उसी के बगल मेरा मकान है। मेहराबाद के हम रहने वाले हैं, किराएदार हैं, 70 साल से हैं। इस समय राजू पांडे नाम के आते हैं और कहते हैं इस मकान को हमने रजिस्ट्री करा ली है। और 28 जून को एक बार हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हमारे घर परिवार को मार के निकाल दिए थे। फिर उसमें थाना इंचार्ज आके सारा सामान रखवाए, बाहर निकला हुआ, हम लोगों को कब्जा दिलाए, फिर शांति भंग होने की नोटिस दिए जिसपे सिग्नेचर हुआ। लेकिन फिर भी उसी के 2 दिन बाद पिछले सैटरडे को वो लोग आए, फिर तोड़फाड़ करके हमारा सारा सामान लूट ले गए, जबकि मेरा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में और हम इसमें है कि कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। पुलिस वहाँ तो जन सेवा आयुक्त सब जगह, कमिश्नर, एसएसपी, हर जगह हम गए, हर चीज के हमारे पास स्लिप है, जो कि कोई सुनवाई नहीं है। हमारा FIR न लिखा जा रहा, मेरा सामने जी। अल्पना राय। यूपी के राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करछना तहसील की पैरवी ग्राम सभा निवासी दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय शंकर लाल ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में जहां नारद सभागार प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ना तो पुलिस सुनवाई कर रही है और ना ही राजस्व विभाग के अधिकारी। दिनेश कुमार ने बताया है कि उनके पिता स्वर्गीय शंकर लाल नाम पर 1.75 बीघा भूमि थी। वर्ष 2019 में उन्होंने भूमि का 1 बीघा हिस्सा घनश्याम पुत्र भोलेनाथ को वैध रूप से बेच दिया था। इसके बाद उनके पिता का निधन हो गया। शेष ज़मीन
पर अब चित्रकूट जनपद के रहने वाले एक व्यक्ति शिवबली सिंह जबरन निर्माण करवा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने इस अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय थाने से लेकर राजस्व विभाग तक की। पुलिस हर जगह उन्होंने अपनी टाल मटोल ही मिला है। थाने से राजस्व का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया और जब वे तहसील एसडीएम कानून और लेखपाल के चक्कर काट रहे हैं तब भी किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायज़ा नहीं लिया है। और ऐसे में पीड़ित ने और उनके परिवार वालों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए दिखाते हैं आपको प्रेस वार्ता करते हुए क्या आरोप लगाया है और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। क्या मामला बेटा आपका? हमारा जमीन का मामला है। हमारा 2 बीघा जमीन था, 1 बीघा हमारे बाबा जी ने बेच दिया था और वो दोनों बीघा पे कब्जा कर रहे हैं, जबरदस्ती घर बनवा रहे हैं। किस तरह परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है, गोल लगाते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। हम लोग घर नहीं बनने दे रहे हैं, हमें बोलते हैं कैसे नहीं बनने दोगे घर तुम लोग। बोलते हैं तुम लोग कमरे पर छिप जाते हैं, तुम ही लोग बच्चे लोग और औरतों को आगे कर देते हैं। हम लोग, हमारे पापा लोग बहुत जगह कंप्लेन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी कोई बात नहीं सुनता। जो कर्मा पुलिस चौकी का सच्चिदानंद एसआई है वो हम लोग की बात नहीं सुनता और ऊपर से हम लोग तो उल्टी सीधी बातें करता है। कल की ही बात है, वो हमें जबरदस्ती अपने जीप में बैठा रहा था। हम बोल रहे थे कि हमारी जमीन है तो बोलता है चलो तुम जीप में बैठो, कागज दिखाओ। हम कागज दिखाते हैं तो बोलता है असली कागज दिखाओ, हमारे पास किताब नहीं, हम दिखाते हैं तो बोलता है असली कागज दिखाओ, हम ये कागज नहीं देखेंगे। हम लोग से गंदी गंदी बातें बोलता है, उटपटांग बोलता है। क्या नाम है? सर ये जमीन का विवाद है। हमारे बाबा जमीन बेचे थे, वो 1 बीघा जमीन बेचे थे और उससे जमीन लगी हुई हम लोग की 1 बीघा और थी। जमीन 1 बीघा रजिस्ट्री करवा लिया जो जमीन खरीदा था, और जो खरीदा था वो जमीन 2 बीघा जो हम लोग की भी जमीन थी उसको भी बेच दिया है प्लाटिंग करके। और जो लोग खरीदे हैं उससे जमीन, वो लोग आकर हम लोग की जमीन में घर बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और मना करते हैं तो वो लोग आकर धमकी देते हैं, हम लोग को ही परेशान कर रहे हैं। शिकायत आप लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं? सर शिकायत हर जगह जहाँ जहाँ बताया जा रहा है वहाँ सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो भी आती पुलिस तो हम लोग के बुलाने से आती है लेकिन बोलती है कि आप ओरिजिनल हम लोग की ही जमीन के कागज दिखाने के लिए बोलती है। स्टे दिखाते हैं, मतलब कि जो खतौनी है वो दिखाते, बोलते हैं ओरिजिनल कागज लेकर आओ दिखाओ। और हम लोग की जमीन से और जो कब्जा कर रहे उन लोग से नहीं बोल रही कि हाँ कागज लेकर आइए दिखाइए, हम लोग की आपकी सहायता करेंगे। हम लोग को ही आकर परेशान कर रही है, ये चौकी की पुलिस ऐसा करती है। कौन सी जगह का मामला है? ये गोहनिया है, गोहनिया के पास पहरी गांव है, पहरी तहसील करछना है, भूतपुर थाना है प्रयागराज में। वहाँ तक चाचा लोग जा रहे हैं, जो हम लोग के घर के बड़े हैं वो लोग जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या मांग आप लोगों की? सर ये मामला जमीन का है मेरी, जो कि हमारी 2.25 बीघा जमीन थी, उसमें से हमारे बाबूजी 1 बीघा बेचे हैं, ठीक है। लेकिन प्लाटर जो है वो 2.25 बीघा को पूरा कब्जा करवा रहा है, और करवा रहा है वो तो ठीक है, और एक थर्ड पार्टी आके जबरदस्ती हमारे मकान, वो हमारी जमीन में मकान बना रहा है और उसकी हम शिकायत नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं होती। सर हमने इसके लिए पुलिस थाना, एसीपी और एसडीएम, डीएम सब जगह गए लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। सर फिर जांच का वो बताते हैं, हवाला दे देते हैं कि हाँ जांच कराएंगे और जांच के लिए लिखते भी हैं लेकिन कुछ होता नहीं। सर बस ये मामला है, इसको हम चाहते हैं सर कि जैसा भी हो इसका निराकरण किया जाए, हमारा जो संपत्ति हमको वापस दिलाई जाए और अवैध जो कब्जेदार हैं इनको हटाया जाए यहाँ से। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार, ये पवरी ग्राम सभा से, थाना घोरपुर, तहसील करछना। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ते गंगा यमुना के जल स्तर से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ने लग गई है। बता दें मां गंगा अब दारागंज की सड़कों पर हैं और घरों में घुसने से पानी लोग परेशान हैं। कई लोग तो पलायन करने पर मजबूर हैं और आप देख सकते हैं सड़कों पर तख्त लगाकर तीर्थ पुरोहित अब यहां पर पूजा पाठ करा रहे हैं और लोग सड़कों पर ही स्नान करके
पानी भरकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं शिवालयों के लिए। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर जल पुलिस ने भी गेटी लगा के बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि सड़कों पर भी पानी कमर से ऊपर है और जिससे कोई घटना ना हो उसको लेकर पूरी तत्परता दिखाई जा रही है। पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और घाट पर लगातार पानी बढ़ने से घाटिए अब लेकर पीछे की ओर अपनी तखत जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पानी इतना ज़्यादा कि एक के ऊपर एक तखत लगाकर यहाँ पर तीर्थ पुरोहित बैठे हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।